पापा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? परमेश्वर के बनाए गए बुरी चीजें क्यों करते हैं? अच्छा सवाल है। दरअसल यह कहानी कुछ करने से ही शुरू हुई थी। परमेश्वर ने आदम की वाटिका नाम का एक सुंदर बगीचा बनाया, जो प्रकाश, शांति और जीवन से भरा हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने दुनिया को बनाने का सपना देखा था। और उसी बगीचे में परमेश्वर ने आदम नाम का पहला इंसान बनाया। आदम वहां रहता था, जानवरों के साथ खेलता था और परमेश्वर के साथ चला करता था। लेकिन परमेश्वर जानते थे कि आदम को अकेले नहीं रहना चाहिए। इसलिए जब आदम सो रहा था तो परमेश्वर ने हवा को बनाया। परमेश्वर ने आदम और हवा को हर जरूरी चीज दी, सुंदर घर, देखभाल करने के लिए जानवर और एक दूसरे का साथ। उनके आसपास सब कुछ बिल्कुल सही था, लेकिन बगीचे के बीच में एक पेड़ था जिसके फल को खाने से मना किया गया था। वो था ज्ञान का पेड़। और एक दिन शैतान के रूप में सांप आया और कहा, हवा, ये फल खाओ, इस ज्ञान के फल से तुम बहुत बुद्धिमान हो जाओगी। नहीं, परमेश्वर ने हमें इसे छूने से मना किया है। इस फल को देखो। हवा, ये तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। और उस पल में उसने फल खाने का फैसला किया। तो अगर वह जानती थी कि यह गलत है, तो उसने निवाला क्यों खाया? क्योंकि यही पाप करता है, ये गलत चीजों को अच्छा दिखाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। हवा ने वह फल तोड़ लिया और फिर आदम को खोजा। उसने फल आदम को भी खिला दिया। उन्हें पाप का ज्ञान मिल गया। उन्होंने अपने लिए पत्तों से कपड़े बनाए, लेकिन फिर भी वे अपनी शर्म को छुपा नहीं सके। उन्होंने परमेश्वर को बगीचे में चलते हुए सुना और पहली बार वे डर गए, इसलिए वे छिप गए। परमेश्वर ने उन्हें पुकारा, आदम, तुम कहाँ हो? आदम सामने आया और बोला, मैं डर गया था, इसलिए छिप गया। जब परमेश्वर ने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस पेड़ से खाया जिसके बारे में तुम्हें मना किया था? तब आदम ने हव्वा की ओर इशारा किया और कहा, उसने मुझे दिया। और हव्वा ने कहा, सांप ने मुझे धोखा दिया और मैंने खा लिया। परमेश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तुमने ऐसा किया है, इसलिए तुम शापित हो। तुम जमीन पर नीचे रहोगे, लेकिन एक बच्चा तुम्हारा सिर को चल देगा। हवा, तुम्हारा प्रसव भी याद होगा और तुम्हारे पति को तुम्हारी जरूरत होगी। और आदम, जमीन शापित है और तुम्हारे मरने तक तुम्हारे लिए जीवन कठिन होगा। परमेश्वर ने तब उन्हें बगीचे से बाहर भेजा। आदम और हव्वा को उस सुंदर वाटिका को छोड़ना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनसे प्यार किया और उसने एक वादा किया कि एक दिन कोई खास व्यक्ति आएगा जो सब कुछ ठीक कर देगा। मतलब परमेश्वर ने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया, फिर भी हमसे प्यार किया। ये सही है दोस्त, और वह प्यार हमें कभी नहीं छोड़ता।